दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक ऐसा भयानक अपराध हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 12 घंटों के अंदर इस केस को सुलझा लिया। तो आज हम इसी तेज तर्रार जांच को पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। जी हां, सिर्फ 12 घंटे। ये नंबर ही अपने आप में इस केस की पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, एक बेहद संगीन मर्डर केस और पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने में एक दिन भी नहीं लगाया। ये ये वाकई में कमाल की फुर्ती थी। तो कहानी शुरू कहां से हुई? चलिए सबसे पहले उस सुबह में चलते हैं जब इस पूरी दर्दनाक घटना का पता चला। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक बिल्कुल आम सी सुबह थी। माँ बाप वॉक से घर लौटे और उन्होंने अपनी 22 साल की बेटी को घर में बेहोश पाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी परिवार के लिए ये कितना कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। परिवार उसे फौरन अस्पताल लेकर भागा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें वहीं टूट गईं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बस यहीं से इस मामले ने एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रूप ले लिया। और जैसे ही ये साफ हुआ कि ये एक मर्डर है, समझ लीजिए कि घड़ी की सुइयां 2 गुनी तेजी से घूमने लगी। अब हम बात करेंगे उस 12 घंटे की तलाश की जो दिल्ली पुलिस की जबरदस्त काबिलियत को दिखाती है। पुलिस ने जैसे ही परिवार से पूछताछ शुरू की, पहला और सबसे जरूरी सुराग हाथ लग गया। परिवार ने एक नाम लिया, राहुल मीणा। ये उनका एक पुराना कर्मचारी था जिसे कुछ वक्त पहले ही काम से निकाला गया था। बस पुलिस के शक की सुई सीधे उसी पर जाके टिक गई। और देखिए, पुलिस इस केस को कितनी गंभीरता से ले रही थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केस को सुलझाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरी 15 अलग अलग टीमें बनाई गई थीं। पुलिस का प्लान एकदम साफ था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले परिवार से बात करके सस्पेक्ट की पहचान की, फिर टेक्नोलॉजी और जमीनी जासूसों की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रैक किया और आखिर में उसे दबोच लिया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये पूरी कहानी सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है। देखिए, आरोपी सुबह 6:30 बजे कॉलोनी में आता है, 6:39 पर घर के अंदर दाखिल होता है और ठीक 7:20 पर यानी करीब 40 मिनट बाद अपना घिनौना काम करके वहां से फरार हो जाता है। मतलब सोचिए, ये पूरी की पूरी खौफनाक वारदात सिर्फ 40 मिनट के अंदर हो गई। कई घंटों की भागदौड़ और कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद पुलिस की ये तलाश आखिरकार द्वारका के एक ओयो होटल में खत्म हुई, जहां राहुल मीणा को धर दबोचा गया। तो चलिए, आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इस अपराध के पीछे उसका मकसद क्या था? पूछताछ में एक नहीं बल्कि कई वजहें सामने आईं। पहला तो था नौकरी से निकाले जाने का बदला, दूसरा उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और तीसरा जो शायद सबसे बड़ी वजह थी वो थी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत। इस लत ने उसे पूरी तरह कर्ज में डुबो दिया था। और यहां एक बात और सामने आई, क्योंकि वो पहले वहां काम कर चुका था, उसे घर की एक कमजोरी पता थी। उसे मालूम था कि घर की एक एक्स्ट्रा चाबी कहां रखी जाती है। बस इसी जानकारी का फायदा उठाकर वो बड़े आराम से घर के अंदर घुस गया। और फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने इस केस को और भी संगीन बना दिया। पुलिस को पता चला कि इस मर्डर से ठीक एक दिन पहले इसी आरोपी ने राजस्थान के अलवर में एक और यौन अपराध किया था। मतलब ये उसकी क्रिमिनल मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। तो गिरफ्तारी तो हो गई, अब शुरू होता है न्याय का रास्ता, यानी वो कानूनी प्रक्रिया जो इस आरोपी को उसके किए की सजा दिलाएगी। आरोपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें रेप, मर्डर और रॉबरी यानी लूटपाट शामिल है। पुलिस का मकसद अब एक ऐसा मजबूत केस तैयार करना है जो अदालत में टिक सके। आगे का रास्ता भी एकदम साफ है। पुलिस अब क्या कर रही है? वो फॉरेंसिक सबूतों को, सीसीटीवी फुटेज को और सारे डिजिटल डेटा को बारीकी से खंगाल रही है, ताकि एक वाटर टाइट चार्जशीट तैयार हो और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा सके। हाँ, अधिकारियों की पूरी कोशिश यही है कि न्याय में देरी ना हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही यही है कि सुनवाई तेजी से हो और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सालों साल इंतजार न करना पड़े। तो ये केस हमें पुलिस की शानदार तेजी तो दिखाता है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब पुलिस अपना काम इतनी फुर्ती से कर सकती है, तो हमारे कानूनी सिस्टम में ऐसे कौन से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे न्याय मिलने की रफ्तार भी इतनी ही तेज हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।